नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कारों को पढ़ेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एस्टेट वगैरह। तो करते हैं वीडियो शुरू। पहला पॉइंट है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्जिस मिसले और फ्राइड्रिक एंजल्स ने किया था। जर्मनी भाषा में, ये जर्मनी के निवासी थे। अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। तो उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे, राजा थे, वो थे जॉर्ज तृतीय। प्रथम औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो है 1760 से 1820। और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो कि आई थी 1850 के दशक के बाद, जो कि रसायन और बिजली उद्योग क्षेत्र में आती हैं। इस काल में इंग्लैंड पिछड़ गया था और जर्मनी और जो अमेरिका थे वो इंग्लैंड से आगे निकल गए थे। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर के 26,000 आविष्कार किए गए थे। तो आइए कुछ आविष्कारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला है दमन भट्टी का आविष्कार, जो कि इब्राहिम डर्बी प्रथम ने किया था 1709 में। तो इसमें क्या था, यह दमन भट्टी, इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया था। कोक में उच्चतम ताप उत्पन्न करने की शक्ति होती है और वह कोयले से गंध तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। दूसरा जो आविष्कार वह है अलुडन भट्टी का, जिसका आविष्कार हेनरी कोट ने किया था। इसने बेलन मिल का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट जो आविष्कार वो है ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का आविष्कार, ये था इब्राहिम डर्बी द्वितीय के द्वारा। तीसरा आविष्कार जो है यहाँ पर वो है कुर्सी, लोहे की कुर्सियाँ, आशा व शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ और लोहे की पाइप। इसका आविष्कार किया था जॉन विल्किंसन ने। नेक्स्ट है लोहे का पुल। लोहे का पुल जो है सबसे पहले वो बनाया गया था इब्राहिम डर्बी तृतीय के द्वारा कोल ब्रुकडेल नगर में सेवरन नदी के तट पर। नेक्स्ट है उड़न तुरी या करघा, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था। तो इसके द्वारा क्या होता था, फ्लाइंग शटल यानी कि उड़न तुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव था। परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार में जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागे की जरूरत होने लगी थी। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 में किया था। तो ये एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में किया था। तो इससे क्या हुआ, इस मशीन से अब क्या हुआ, पहले से ज़्यादा जो धागा, मजबूत धागा वो बनाया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। नेक्स्ट आविष्कार है वो है मयूल। इसका आविष्कार किया गया था सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 में। आपको ये सन भी याद रखने हैं क्योंकि कई बार इस कालक्रम के अनुसार इनको पूछा जा सकता है। तो म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में किया था। इससे क्या होता, इस मशीन से कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया किस्म का होता था। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है पावर लूम का आविष्कार। पावर लूम का आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा 1789 में। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इस मशीन से पावर लूम एडमंड कार्टराइट के द्वारा बनाया गया था। तो नेक्स्ट जो है आविष्कार वो है माइनर्स फ्रेंड। माइनर्स फ्रेंड जो कि पहला भाप का इंजन कह सकते हो, जो कि खानों से पानी निकालने के लिए इसका उपयोग किया गया था। थॉमस सेवरी के द्वारा इस आविष्कार को किया गया था 1698 में। नेक्स्ट है भाप का इंजन। भाप का इंजन थॉमस न्यूकमन के द्वारा 1712 में बनाया गया था। तो भाप का यह इंजन, इसमें एक कमी थी कि संघनन बेलन या कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होने रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती थी। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है भाप का इंजन, जेम्स वॉट के द्वारा 1769 में। तो इसने क्या किया था, भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा। जब जेम्स वॉट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला, वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी कि चालक के रूप में काम देने लगा,
जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण कराया था। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है नहर का आविष्कार। नहर जो है, सबसे पहले जो नहर है वो जेम्स ब्रिंडली थी और इंग्लैंड की पहली नहर थी जिसका नाम वर्सली कैनाल रखा गया था। इसका प्रयोग यही था कि उसके जरिए वर्सली के कोयला भंडारों से शहरों तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई थी। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है रेल इंजन व स्टीफनसन के द्वारा, जिसको लोकोमोटिव इंजन भी कहते हैं। इसका नाम रॉकेट था। 1814 में इसका आविष्कार किया गया था। तो पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन स्टेफिनसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। इससे तेज और सस्ती भी होती थी और जो माल था और यातायात इससे सुगम हो गया, आसान हो गया। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है पंपिंग डेविल इंजन, जिसकी खोज है रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा की गई थी। तो यह एक इंजन था, जैसे इसके नाम से चलता है, फुफकारने वाला। इसको दानव भी कहा गया है। यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। नेक्स्ट जो आविष्कार है वो है सड़क का आविष्कार जॉन मैकडॉफ या मैक एडम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आविष्कार जो है वाष्प चालित नाव। इसका आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। नेक्स्ट है डाक सेवा का आविष्कार रोलैंड हिल के द्वारा किया गया। ड्रिल का आविष्कार जेथरो टूल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बदल बदल कर जो फसलें हैं, ये कृषि क्रांति से संबंधित आविष्कार दिए गए हैं। तो बदल बदल कर फसलें उगाना, इसका आविष्कार सबसे पहले टाउनसेंड ने किया। इसने जो फसल है वो सलगम के ऊपर ये प्रयोग किया था। भेड़ की नस्ल सुधारना, ये बैकवेल ने किया था। भेड़ की नस्ल है वो सुधारी बैकवेल ने। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने के द्वारा किया गया था। इसको सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। बाड़बंदी का आविष्कार सर आर्थर यंग के द्वारा किया गया है। इनको कृषि क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्रैहम बेल के द्वारा किया गया। कॉटन जिन का आविष्कार विटने के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। छापखाना का आविष्कार गुटनबर्ग के द्वारा, ये जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने मेंज शहर में ये अपना छापखाना लगाया था और सबसे पहले उन्होंने बाइबल की जो प्रतियां हैं वो छापी थी। नेक्स्ट है कृषक राजा किसको कहते हैं, वो जॉर्ज तृतीय को कहा गया है। नेक्स्ट है शरीर का सूक्ष्म परीक्षण, सबसे पहले आंड्रियस वेलेसिस ने किया था और उसकी पुस्तक का नाम है ऑन एटोनॉमी। रक्त संचरण, कि शरीर में रक्त जो है वो प्रभावित होता है, संचरण करता है, ये विलियम हार्वे का आविष्कार था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही आविष्कारों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नई न्यूज़ लेकर आएंगे, नए फैक्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।